हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो 11:11 हुई है एंड निफ्टी इज 12 पॉइंट्स माइनस। जो मैंने आपको सुबह में बताया था कि वर्स्ट टू वर्स्ट केस में ये अपने 20 ईएमए तक जाएगा। 20 ईएमए तक पूरा तो नहीं गया, पर ठीक है, थोड़ा एक बार के लिए जो है उसने 26,100 का लेवल ब्रेक किया था, पर वो वहां पे टिकने वाला नहीं है। और मैंने कल आफ्टर मार्केट के वीडियो में आपको बताया था कि एज पर ओपन इंटरेस्ट के चार्ट के हिसाब से तो मुझे 26,100 भी तोड़ता हुआ दिख नहीं रहा है। ठीक है, इंट्राडे इंट्राडे देखिए, पैनिक करने के लिए या स्टॉप लॉस वगैरह हिट करने के लिए एक बार वो लेवल ब्रेक करे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेवल ब्रेक कर गया। वहां पे वो कितना टिकता है वो भी इंपॉर्टेंट है ना, सिर्फ भाव मार के ऊपर आ जाएगा तो डजंट मेक एनी सेंस। तो ठीक है, फिलहाल 20-22 पॉइंट निफ्टी माइनस चल रहा है। एंड हमने आज कुछ पोजीशन को बुक किया हुआ है, कुछ पोजीशन को ऐड किया हुआ है। एंड जो पुरानी कुछ पोजीशन थी उसको फिलहाल बरकरार रखा हुआ है, होल्डेड है। निफ्टी में फिर से जो है वी हैव टेकन वन लॉन्ग पोजीशन अलॉन्ग विथ। हाँ, बैंक निफ्टी का जो था हमारा पुट था ना, वो हमने आज भाव टू भाव स्क्वायर ऑफ किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ अभी कुछ बनता नहीं है रिस्क लेना, क्योंकि ये लेवल से मार्केट जाएगा, ऊपर ही जाएगा तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी को भी खींचेगा। तो जो चीज हमारे पास में 490 की थी वो हमको 390 में मिले या 290 में मिले, तो हम तभी ले लेंगे या फिर फरवरी का ले लेंगे। तो इस वजह से लाइक हमारा जो है 495 के आसपास का कुछ बाइंग था, तो 500 के आसपास हमने उसको स्क्वायर ऑफ किया हुआ है। भाव टू भाव ही निकला है, किसी का 490 पे निकला है, तो ज्यादा मतलब उसमें कुछ मेजर इतना कुछ हुआ नहीं। ठीक है, सेंसेक्स का हमने एक पोजीशन बनाया हुआ है, निफ्टी का बनाया हुआ है। बाकी जो स्टॉक्स हमारे थे वो तो है ही। आइए मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ, मैं आपको पहले भी कहा था कि इसमें लॉन्ग है हम लोग, और वो स्टॉक है कोफोर्ज। कोफोर्ज का हमारा जो ये कॉल है 1680 का, इसका हमारा बाइंग था 42 रुपए का। ठीक है, 42 रुपए के ऑप्शन को हमने 60 रुपए पे बुक किया हुआ है, किसी ने 62 रुपए पे बुक किया हुआ है, किसी ने 58-59 रुपए के आसपास बुक किया हुआ है। अब देखिए, 375 का लॉट साइज है, 18 से 20 रुपए का अगर आपको मुनाफा हो रहा है देन ऑफकोर्स यू हैव टू बुक इट। मैं तो कहूँ कि ओवरऑल किसी भी ऑप्शन में 5,000 का भी प्रॉफिट हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द लॉट साइज, अगर आपको 5,000 का भी प्रॉफिट होता है ऑप्शन में तो आपको बुक करना चाहिए। यहाँ पे ऑब्वियसली हमको 7,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था तो हमने उसको एक बार बुक किया हुआ है, लेकिन ये इसके भी ऊपर निकल सकता है। ठीक है, कोफोर्च के लिए जो है ना, अभी अभी कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह काम नहीं करेगा। ये अपने 10 ईएमए को तो फिलहाल कॉन्कर करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसने इसको सस्टेन कर लिया देन ये अपने 200 ईएमए तक जाएगा, जो आता है 1730 के आसपास। तो ये 1730 1750 के आसपास निकलना चाहिए, मुझे लगता है 1800 भी निकल सकता है, पर उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन 18 से 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, ऑब्वियसली आपको कोई भी ऑप्शन हो आपका बुक करना है, खास करके स्टॉक्स में। तो हमने बाया 42-43 रुपीज के आसपास वाला जो हमारा कोपोर्च का कॉल था, वो हमने आज ओवरऑल 60 रुपए के आसपास उसको बुक किया हुआ है। फिर भी मैंने मेरे ग्रुप में कहा है कि जिसको बुक करना है करे, या फिर कोई स्टॉप लॉस करके, मतलब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलना चाहे तो वो भी कर सकता है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है सभी ने बुक ही किया होगा। इसके अलावा निफ्टी ने आज लो कितनी बनाई वो देखते हैं। निफ्टी ने आज लो बनाई है 96 की। इसका 20 ईएमए आता है 82 पे, फिलहाल 26,082 पे आता है। 26,138 पे इसका 10 ईएमए आता है। 10 और 20 के ऊपर फिलहाल ये सस्टेन्ड है, चल रहा है। मतलब ये वाला ट्रेंड लाइन, ये जो ब्रेकआउट लेवल है जिसके नीचे इसने कल बंद किया था, ये वाला ट्रेंड लाइन इसको थोड़ा सा जो है प्रेशराइज कर रहा है एज अ रेजिस्टेंस, लेकिन ये इसको क्रॉस करेगा। कैसे करेगा? अब आप इसको ये वाले लेवल, ये वाले चार्ट पे इसको देखने का कोशिश करिए। 99 का इसका पीसीआर बना हुआ है 13 जनवरी का। ठीक है, आज पहला दिन है। सुबह से मैं देख रहा हूँ मार्केट नीचे गया, लेकिन इसके पीसीआर को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये कल 0.74 पे बंद हुआ था, मुझे लगा था कि वो 0.68 या ऐसा कुछ जाएगा, पर वो नहीं गया, वो इनफैक्ट 0.85 हो चुका था। भले निफ्टी नीचे था लेकिन पीसीआर उसका 0.85 पे था। दैट मीन्स के यहाँ से मार्केट ज्यादा नीचे नहीं नहीं जाएगा।
जो उसको नीचे जाना था वो ऑलरेडी जा चुका है। दूसरी मेन बात यह है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो 26,100 के स्ट्राइक रेट पे बहुत ही कड़क और बहुत ही स्ट्रांग पुट राइटर्स यहाँ पे है। ठीक है, इसके अलावा 150 की स्ट्राइक रेट पे भी पुट राइटर्स आर डोमिनेटिंग, और 200 की स्ट्राइक रेट पे पुट राइटर्स एंड कॉल राइटर्स के बीच में थोड़ा सा जो है बॉर्डर पार्ट 2 चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे यानी कि थोड़ी बहुत लड़ाई चल रही है, लेकिन जैसे ही ये 200 पार करेगा ना, 26,200 निफ्टी स्पॉट में पार हुआ, एक एक 5 मिनट 10 मिनट भी अगर वो सस्टेन हो गया, 250 और 300 की तरफ स्पॉट निफ्टी निकल जाएगा। अब ये हो सकता है आज हो चाहे कल हो, लेकिन 300 की तरफ स्पॉट निफ्टी जाएगा ऐसा मुझे फिलहाल लग रहा है। 350 मेरा लेवल है आज कल के लिए, वहां तक मुझे लगता है आना चाहिए। और बस वहां पे आ जावे, वहां पे क्लोज करे, तब हम आगे का देखेंगे। विल मूव, हम जो है स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि इस तरह से मूव आनी चाहिए। जो हमारा सिल्वर का कल का हमारा पोजीशन था, देख लीजिए, 2% डाउन चल रहा है यहाँ पे। 2,57,000 के आसपास, 57,400 के आसपास जो है मेरे क्लाइंट ने फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ है। हालांकि उन्होंने कुछ 2 लॉट किया था, मैंने कहा कि नहीं, दो नहीं, एक ही लॉट करें। उसके बाद में वो 3,000 पॉइंट और ऊपर बढ़ गया, हमने उसको फिलहाल होल्ड ही रखा था, मैंने कुछ उसमें चेंजेस करने को नहीं कहा। नाउ ही इज इन अ प्रॉफिट ऑफ 2,500 रुपए, 2,500 पॉइंट्स मतलब, तो 2,500 इंटू सिल्वर मिनी है, तो 5 शेयर का लॉट साइज होता है। तो ये उनका फिलहाल का अभी का प्रॉफिट है। देखते हैं आगे चल के क्या होता है क्या नहीं होता है। सिल्वर में अगर सही मायनों में सेलिंग आई, तो ये अपने 10 EMA को आज या कल तक टेस्ट कर सकता है, जो आता है 2 लाख 2,40,000 के करीब, 40-41 हजार के आसपास आता है। तो यहां तक ये आजकल में उतरना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्रूड में वी आर लॉन्ग। क्रूड का मुझे कोई टेंशन नहीं है, भले उसका प्रीमियम थोड़ा सा डाउन हुआ है, पर वो रिकवर करेगा, क्रूड में कोई ये नहीं है। हमने कल रिलायंस में भी एक पोजीशन लिया हुआ था, लेकिन वो फिलहाल हमारा भाव टू भाव है, देखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल भाई ओवरऑल स्ट्रक्चर इज बुलिश एंड बाय एंड डिप है, और दिन रहते मुझे लगता है कि 200 का लेवल मार्केट पार करना चाहिए, और अगर ये हो जाता है तो मार्केट 250-300 की तरफ बढ़ेगा। और डाउन साइड में 100 एंड 20 EMA जो आता है 26,000 80-70 के आसपास कुछ आता है, तो वो एक अच्छा खासा लेवल रहेगा फॉर गोइंग लॉन्ग। ठीक है, तो फिलहाल यही है। और इस बीच अगर आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहे, मोस्ट वेलकम, 9082503553। बस अब एक आध दो सीट है, दो तीन दो चार सीट होगी, दो चार जगह, दो चार लोगों के लिए जगह होगी फॉर लाइफ टाइम मेंबरशिप। तो कभी भी ये अगर भर जाएगी तो लाइफ टाइम वाली सर्विस पब्लिक के लिए जो है, मतलब नए नए लोगों के लिए जो है पूरी तरह से बंद हो जाएगी। तो जो लोग भी आखिरी मौका इस्तेमाल करना चाहे, तो 13,000 में इक्विटी और 22,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफ टाइम मेंबरशिप है, आगे आपको 1 रुपये का पेमेंट नहीं करना है, जो भी करना है 13,000 या 22,000 यही करना है। इसके अलावा आप 3 महीने की ज्वाइन करना चाहो तो 5,000 में कर सकते हैं, जिसमें आपको इक्विटी कमोडिटी दोनों ही ट्रेड्स आपको आएंगे। ठीक है, जैसा आप चाहो वैसा आपको आएगा। अगर आप सिर्फ इक्विटी चाहते हो तो वो पॉसिबल है, अगर आप इक्विटी कमोडिटी दोनों चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन चार्जेस होंगे 5,000। ठीक है, तो देखते हैं फिलहाल कैसे क्या होता है, और आफ्टर 3:30 विल डिस्कस फॉर टुमारो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।